हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और काफ़ी देर पहले मैं रेडी हो गई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रेडी हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ क्या? एक्चुअली मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बट मेरा आज रेडी होने का मन कर रहा था, तो मैंने आज मैचिंग कर कर के चीज़ें पहनी हैं। और आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले हम फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पे गए थे, तो ये वाला नेकलेस तो हर्षिता को दिया था उसकी फ्रेंड ने, और ये वाला मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। तो आज मेरा ये पहनने का मन कर रहा था, क्योंकि वाइट पे कॉम्बिनेशन जा रहा था, तो मैंने साथ में अपने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए। और मुझे रेडी होना अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम ओबियसली अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत पैम्पर करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ भी किया है कि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो हमारे आसपास का जितना भी एरिया होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं अपना, वो क्लीन होने लगता है और अच्छे लोगों की उसमें एंट्री होने लगती है। अक्सर बुरे लोगों के संपर्क में भी इंसान चले जाते हैं, बट जब हमारा ऑरा क्लीन नहीं होता है। बट मैंने ये चीज़ फील किया है, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो मैं बहुत महीनों से मेडिटेशन पे और एक्सरसाइज पे बड़ा फोकस कर रही हूँ। और मैंने ये चीज़ फील करनी शुरू करी है कि किसी और से प्यार की एक्सपेक्टेशन ना करें। कोई भी लाइफ में आएगा, आपको तकलीफ़ ज़रूर दे देगा, बट खुशी बहुत रेयर चांसेस है। इसलिए खुशी की उम्मीद किसी से ना लगाएं, किसी से प्यार की उम्मीद ना लगाएं, अपने आप से करें। तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रेडी रहना। हाँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ और मेरा जब रेस्ट करने का मन करता है तो ये सब चीज़ें पहन के ना फिर लेटा नहीं जाता है। बट जब तक इन चीज़ों के साथ होते हैं तो अपने आप को देख के बड़ी खुशी फील होती रहती है, और बार बार शीशे में जाती है और अपने आप कहती हूँ यू आर ब्यूटीफुल। आप लोग भी ऐसे ही किया करिए। तो अभी मुझे लंच की तैयारी करनी है। कढ़ी बना ली थी मैंने और चावल बनाने हैं, तो चावल भिगा देती हूँ। हर्षिता आएगी स्कूल से, उस समय बनाऊंगी। अभी सिर्फ भिगा देती हूँ। आई थिंक मुझे चावल लाने तो नहीं। वैसे मैं इंडिया गेट दोबारा चावल यूज़ करती हूँ, बट अभी मैं जिस दिन शॉप पे गई थी सामान लेने, तो उस दिन मुझे वो नहीं मिले, तो एक बासमती दूसरे खुले वाले चावल उन्होंने मुझे दे दिए थे। ये वाले देखूंगी बना के कैसे हैं। ये वाले दाने हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो उसी जैसे ही है। बट फिर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेके आई, बाई चांस टेस्ट नहीं अच्छा लगे तो इसलिए मैं ऐसे अलग से ही लेके आई थी। अभी कंटेनर में डाल देती हूँ और थोड़े से भिगा भी देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो आइटम खाने की हैबिट हो जाती है और दूसरा ले आते हैं, तो अक्सर वो नहीं टेस्ट बैठ पाता, मैच नहीं करता है टेस्ट। बट ये मुझे काफ़ी ठीक लगे, तो देखती हूँ आज बना के कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा तो ये भी ले सकते हैं, और ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं है। आई थिंक 10 रुपये का डिफरेंस होगा इंडिया गेट दोबार का और इसका।
क्योंकि अभी सावन चल रहा था तो हम लोग कड़ी नहीं खा रहे थे सावन में, और हमें बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है और हर्षिता को भी कड़ी खानी बहुत पसंद है। पर 1 महीने से कड़ी नहीं बनी थी, तो जैसे ही सावन ख़त्म हुआ है सबसे पहले कड़ी बनाई है और उसी को खा रही हूँ। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं रेगुलर 1 टाइम या 2 टाइम ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। इस कप में मैंने पाउचेस रख रखे हैं ग्रीन टी के, और ये अब ख़त्म होने वाली है, इसमें और रखूँगी। फिर अभी 2 रखे हुए हैं इसके अंदर, 1 मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ा वाला पैक ला के रख रखा है, तो अब जैसे वो ख़त्म होगा या आज ही उसको मैं दोबारा रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे सामने रहते हैं तो मुझे ज़्यादा याद रहता है इन्हें लेना। हाँ, टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, बट हेल्थ के लिए अच्छा है। मुझे तो मेन ये अच्छा लगता है कि इस गर्म पानी कंज्यूम कर लेते हैं, गर्म पानी पीना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने लिए नोटिस किया है कि मुझे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से सांस लेने में अक्सर कभी कभी प्रॉब्लम होती है। और जैसे कल मौसम था इतना चिल्ड, एकदम बारिश हो रही थी, और जब बारिश वगैरह होती है तो मुझे प्रॉपर सांस नहीं आ पाता। आई थिंक कहीं ना कहीं वो रीज़न यही होता है कि अंदर शायद बॉडी में कफ बढ़ जाता है, ऐसा मैंने आयुर्वेद की चीज़ों में पढ़ा है। तो क्योंकि मुझे जल्दी से कोल्ड भी नहीं होता, तो जिनको कोल्ड नहीं होता है जल्दी, मे भी उनको कहते हैं कि अंदर ही अंदर कफ रह जाता है, तो उस कफ को निकलना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी या गर्म चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं आइसक्रीम वगैरह खाती हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को कम कर रही हूँ और गर्म चीज़ों की तरफ ही फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। और सच बताऊँ मैं आपको, मैं इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ इन सब चीज़ों के साथ। जैसे जिन्हें बॉडी पेन होता है तो वो कम होने लगता है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो नहीं होती है। और सबसे मेन चीज़, एक्टिव फील होता है बॉडी के अंदर कि हाँ, हम एक्टिव हैं। कुछ लोगों को या कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है जो हाउसवाइफ होती हैं, अक्सर जल्दी ही थक जाती हैं किसी चीज़ के लिए, थोड़ा सा काम करेंगी थक जाएंगी और उन्हें जल्दी जल्दी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप कुछ नियम, कुछ चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं तो नहीं होता है, आप एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि मुझे तो चेंजेस फील हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए मैं ग्रीन टी अपनी पी लेती हूँ। आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, एकदम सन्नाटा है हवा के नाम का। और कल 15 अगस्त थी, हम लोग ऊपर गए थे 15 अगस्त सेलिब्रेट करने। इतनी ज़्यादा हवा थी कि मतलब बालों की तो एकदम बुरी हालत हो गई थी, इधर की इधर, इधर की इधर, ऐसे पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा था। और आज अभी फ़िलहाल देखिए धूप भी नहीं है और नाम की भी हवा नहीं चल रही है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको।
आपको पता है, अगर मैं अपनी हॉबीज़ आपको बताऊं तो मेरा सबसे फेवरेट काम जो है, मैं जो पूरे दिन कर सकती हूँ, मैं म्यूज़िक लवर हूँ। मुझे गाने इतने ज़्यादा पसंद हैं, सुनने इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे दिन अगर मेरे पास ऐसा कोई काम है जो मन नहीं है करने का या कुछ है, तो मैं बस गाने चला के उस काम को बहुत ईज़िली बड़ा इन्जॉय करते करते उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वैसे एक्चुअली ओल्ड सॉन्ग्स, जिन्हें हम सदाबहार गाने भी कहते हैं, लाइक राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और फिरोज़ खान, इन सब के जो गाने हैं, जितने भी गाने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत बार तो मैं उनको रिपीट 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 सुनती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इसलिए मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं आई थिंक बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक को पसंद करती हूँ, जिसे एकदम फुल कंप्लीट जिसे ये कहते हैं कि हाँ, म्यूज़िक लवर। यस, म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप फील करके देखिए, आपका जैसा मूड होता है आप वैसे गाने सुन के अपने उसी मूड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप खुश हैं तो आप हैप्पी वाले सॉन्ग सुनिए, आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप दुखी हैं तो आप वो वाले गाने सुनिए, तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इवन अगर आप रो नहीं रहे हैं तो आप रोने भी लग जाएंगे। और अगर आप रोमांटिक फील कर रहे हैं तो वो गाने सुनिए, आप अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। मतलब गाने जो है ना, हमारी कंप्लीट हमारी वो फीलिंग जो होती हैं उस चीज़ को बाहर ले आते हैं और हमें फील करा देते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उस चीज़ को और बढ़ा देते हैं, उसी फीलिंग को बहुत असर डालते हैं गाने हमारे ऊपर। इवन आप भजन सुन रहे हैं, भजन भी मतलब एक म्यूज़िक ही है उसमें भी। अगर आप भजन सुन रहे हैं और आपका ध्यान उसमें पूरा नहीं है, तो अब जब उसे थोड़ा सा भी ध्यान लगा के सुनेंगे तो आप डीपली गहराई में अपने भजन में जिस भी भगवान के आप सॉन्ग सुन रहे हैं उधर आप चले जाएंगे। हाँ, मैं बहुत बड़ी म्यूज़िक लवर हूँ। आप में से कौन कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरह कौन दीवाना है गानों में। मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ। अभी मैं वही कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस समय लगभग अकेली होती हूँ घर में, और खाना बनाते करते और या फिर व्लॉगिंग का भी काम हो जाता है। तो जब मैं इसका भी एडिटिंग वगैरह का भी काम कर रही होती हूँ, तब भी मैं गाने चला लेती हूँ अपने पास। कभी लाइट आवाज़ में सुनती हूँ, कभी एकदम पूरी तेज़ आवाज़ में सुनती हूँ, जैसे मेरा मन करता है।